अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल नहीं, परसों भी नहीं, परसों से पहले दिन, शायद परसों ही, हाँ। कल तो जुम्मा था, जुम्मे से पहले जुमेरात, हाँ जुमेरात वाले दिन मैं गया था अपनी जीन्स की सेल लगाने। तो एक जीन्स की सेल लगाए हुए था बंदा, तो पहले से ही तो मैं गया यार। मैं भी वहीं लगाया था, मैंने भी 2 एक दिन पहले, तो वो उस दिन नहीं आया था। आज मैं मतलब उस दिन दूसरे दिन को तीसरे दिन को मैं गया, तो वो एक बंदा वो लगाए हुए था 4 पहियों की गाड़ी पे सेल जीन्स की। और मैं भी गया यार, मैंने थोड़ा सा दूरी पे उसके मतलब उसी साइड से लगा ली। देखा नहीं होगा आपने, फ्रूट के ठेले होंगे रोड पे, देखे होंगे कि सब लाइन से ही लगते हैं, तो मार्केट वो बन जाती है ना उन वहाँ पे। ऐसे ही तुमने दुकानें देखी होंगी मार्केट में, कपड़े की दुकानें लाइन से ही तो होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि एक कपड़े की दुकान हो तो दूसरा बंदा बोले कि अरे तुमने मेरे बराबर में मेरे बाजू में दुकान क्यों खोल ली कपड़े की, है ना? ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है ना। तो मैंने भी उसके बराबर में लगा लिया यार। तो मैं अपना माल बेच रहा हूँ, वो अपना बेच रहा है, ठीक है। अब मुझसे वो सब मतलब कंपनियों से बंदे निकले, और बंदे निकलने के बाद आए ख़रीदने। तो जब बंदों का लंच ख़त्म हो गया, जिसने ख़रीदा उसने ख़रीदा, जिसने नहीं ख़रीदा उसने नहीं ख़रीदा। और जिसका बिका उसका बिका, जिसका नहीं बिका उसका नहीं बिका, ठीक है। और दोनों का ही बिका, ठीक है। मेरी मेरी कुछ 2-3 शर्ट बिकी थी उस दिन, पैंट नहीं बिकी थी एक भी, 3 शर्ट बिकी थी। उसकी पैंटें बिकी थी शायद। तो मैंने तो उसको कुछ ही, मेरे दिल में ये कुछ नहीं आया कि ये मेरे ग्राहक काट रहा है या कस्टमर काट रहा है, मेरे दिल में कुछ नहीं था ये। बट वो सामने से आता है, सारे बंदे चले गए जब कंपनियों के अंदर, सामने से आके बोलता है कि तुमने मेरे बाजू में ये क्यों लगाया रोड पे। मैंने कि भाई देखो, रिज़्क देता है अल्लाह, मैं तुम्हारा नसीब नहीं छीन सकता और ना तुम मेरा नसीब छीन सकते। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या तुम्हें अल्लाह पर भी यकीन नहीं है? तो वो बोलने लगा उल्टा सीधा, अच्छा अल्लाह पे यकीन नहीं है, अल्लाह से रिज़्क मतलब। तो वो मतलब बकवास करने लगा एक टाइप की वो, और मुस्लिम ही था वो। और मुझसे कहता है कि तू यहाँ नहीं लगाएगा नेक्स्ट टाइम। मैंने कि मुझे पहले ही बोल देता, मैं नहीं लगाता यहाँ पे, मैं अपने दूसरी तरफ को चला जाता और दूसरी साइड, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी का कोई मतलब मेरी वजह से किसी के दिल में कुछ गुमान, गलत गुमान आए। वो बंदा था, उसकी सोच थी, उसका ज़हन था, जो भी अपनी अपनी सोच होती है इंसान की, तो वो अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहा था। तो मैंने बोला भाई नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे बाजू में नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना? मैंने बोल दिया उससे, मैंने कि अगर तुम पहले ही बोल देते तो मैं ना लगाता, क्योंकि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक चीज़ नोटिस करने वाली है, आपने देखा होगा, अगर कहीं पर 4 दुकानें हैं, ठीक है, 4 दुकानें कहीं पर हैं और वहाँ पर माल लोग खरीदते हैं, और एक कहीं दूरी पे एक दुकान है, तो वहाँ एक दुकान पे जाएंगे या 4 दुकानों वाली मार्केट में जाएंगे? कहीं दूरी पे एक दुकान है सिर्फ, अलग ही एक बंदे ने बना ली कि मैं तो यहाँ बेचूँगा, यहाँ पर मेरे बाजू में कोई नहीं है, और एक मार्केट टाइप की 4 दुकानें खोल रखी हैं लोगों ने। तो बंदे वहाँ जाएँगे जहाँ 4 दुकानें होंगी, ना कि कहीं एक दुकान पे जाएँगे। नहीं जाएँगे एक दुकान पे यार। क्यों जाएँगे? क्योंकि वो 4 दुकानों पे ट्राई भी कर लेंगे कि कौन सही दे रहा है, कौन नहीं सही दे रहा है, ठीक है? और एक दुकान है, एक ही तुम मनमानी से बेचोगे, तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा यार, समझे? तो रिस्क होता है, अपना अपना नसीब का होता है। अगर तुम किसी के बाजू में कोई दुकान खोलते हो, तो सामने वाले को क्या दिक्कत है यार? वो अपने नसीब का खाएगा, तुम अपने नसीब का खाओगे। कुछ लोग अपने ज़हन में, दिल में ये गुमान रखते हैं ना कि किसी ने मेरे बाजू में दुकान खोल ली, मेरी वैरायटी बेच रहा है, तो मेरे कस्टमर काटेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्त, कोई किसी का कस्टमर नहीं काटता। अपना दिल अच्छा होना चाहिए, अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए, अपनी नीयत अच्छी होना चाहिए। आपके कोई कस्टमर नहीं काटता। आप आप एक बेहतरीन इंसान बनो, आप एक बेहतर इंसान बनो। कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करना सीखो। कस्टमर को वो चीज़ मत दो जिससे कस्टमर का नुकसान हो। और कोई भी चीज़ बेचो, ये पैंट है, ये जीन्स है, इस चीज़ की अगर अच्छाई है वो भी बता दो, और इसमें जो बुराई है वो भी बता दो। तभी ये सच्चाई, इस सच्चाई के साथ अगर तुम कोई चीज़ बेचते हो, भले ही बिके ना बिके, लेकिन अल्लाह ताला आपके रिज़्क में ज़रूर बरकत करेगा। जो भी बिकेंगी ना, उसमें ज़रूर आपकी बरकत होगी।
और कोई अगर आपके बाजू में दुकान खोल लिया ना, तो आप उससे जले नहीं, तो उसके लिए भी दुआ करें कि इस भाई का भी माल बिके। तो अल्लाह दोनों को देगा रिस्क। रिस्क तो सबको ही देता है, सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। तो किसी किससे जलना नहीं चाहिए कि किसी ने आपके बाजू में, या किसी ने कोई अगर फ्रूट का ठेला लगाता है, या कोई फ्रूट की दुकान लगाता है, या कोई कपड़े की दुकान, कपड़े का स्टॉल लगाता है, किसी भी चीज़ का कोई भी आइटम बेचता है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बेचता है, कहीं भी बेचता है, और तुम्हारे बाजू में कोई आके वही चीज़ बेचने लगे, तो तुम्हें बुरा लगने की क्या ज़रूरत है यार। तुम अपनी नीयत साफ रखो ना यार। जहाँ ज़्यादा दुकानें होती हैं, लोग भी वहाँ ज़्यादा आते हैं, याद रखना। कहीं एक दुकान है तो वहाँ लोग नहीं जाएंगे ज़्यादा, जहाँ एक दुकान होगी। तुमने मॉल में देखा होगा कितनी सारी दुकानें होती हैं, इसीलिए तो वहाँ लोग जाते हैं, क्योंकि एक मार्केट हब होता है वो। तो जहाँ मार्केट हब बनेगा वहीं लोग ज़्यादा आएंगे। गांधीनगर में चले जाओ, होल सेलिंग की हज़ारों दुकानें हैं, 1000 2000 नहीं, हज़ारों, कम से कम 10 20 30 हज़ार दुकानें होंगी। सबका माल बिकता है, सब अपनी, कोई सबकी दुकानें हैं, और गलियों में कोनों कोनों में अंदर अंदर तक बैठे हुए हैं, बाजुओं में सबकी एक के बाजू में एक के बाजू में ऐसे दुकानें हैं। सबका माल बिकता है, सबको रोज़ी भी देता है अल्लाह, सबको रोज़ी मिलती है। कोई किसी से ज्वेलसी नहीं रखता कि इसका माल बिक नहीं बिका, कोई रखता होगा तो उसकी मैं कहता नहीं, लेकिन मार्केट में सब मिलजुल कर रहते हैं, तभी उनका माल बिकता है। कोई किसी के कस्टमर नहीं काटता। कोई होगा जो अगर अपनी सोच रखता होगा कि मैं इसके कस्टमर काट लूँगा, भाई तुम अगर किसी के कस्टमर काटोगे ना, तो अल्लाह भी देखता है यार। अल्लाह जो उसके नसीब में लिख दिया ना, तो वो तुम छीन नहीं सकते। इसलिए कभी भी कोई भी तुम्हारी बाजू में या कहीं भी दुकान खोले, कुछ भी चीज़ बेचे, तो उससे जलना नहीं है, अल्लाह पर यकीन रखना और उसके लिए भी दुआ करना कि अल्लाह उसको भी रिस्क दे, मुझको भी रिस्क दे, मेरे रिस्क में भी बरकत कर, उसके रिस्क में भी बरकत कर। इंशाअल्लाह मेरी बात आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताना आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है, क्या सजेशन था, क्या थिंकिंग है आपकी इस वीडियो के। मेरा जो माइंड सेट था, मैंने जो बताने की कोशिश की है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में बताना। अस्सलाम वालेकुम।